नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप देखना शुरू कर दिए स्टार टीवी बिहार। देखिए, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम दिए, लेकिन एक परीक्षा सेंटर, बाबू परीक्षा सेंटर जो बिहार के सबसे बड़ा सेंटर था, उस पर गड़बड़ी को लेकर के परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन सभी सेंटरों पर परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो है, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और ये लोग जो है मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम किया जाए। इतना ही नहीं, बल्कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी आज इन लोगों के साथ देर रात्रि से धरना पर बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि हाथों में शिक्षा सत्याग्रह का हाथ में क्यों लिए हुए हैं। क्योंकि हमें री एग्ज़ाम चाहिए। हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए री एग्ज़ाम होना चाहिए। कौन सा सेंटर पड़ा था आपको? मेरा बेतिया में था। क्या परेशानी हुई थी वहाँ? मेरे में ये सेकंड नंबर, मेरे में जामर काम नहीं कर रहा था। इसको लेकर के आप लोग कह रहे हैं कि कैंसिल हो? हाँ, और बापू सभागार में भी जो हुआ था उसको लेकर भी। पप्पू यादव जी आपके साथ हैं, क्या लगता है कि हो पाएगी? हम तो चाहते हैं सब लोग हमारे साथ आएँ, सब लोग चाहते हैं सब लोग यहाँ आएंगे तो और अच्छा रहेगा और जल्दी हमारी मांग मांगने जाएंगी। हमारे साथी लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उन लोगों की स्थिति खराब होते जा रही है। हम लोग चाहते हैं जितना जल्दी हमारी मांगे पूरी हो जाए ताकि उन लोग का भी कष्ट का निवारण हो जाए। कब तक ऐसे रहिएगा धरना पर? जब तक मिले नहीं, मिल जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी हम लोग खुशी खुशी गवर्नमेंट का जय जयकार करते हुए, बीपीएससी का जय जयकार करते हुए घर चले जाएंगे। शिक्षा सत्याग्रह पर क्यों बैठे हुए? देखिए, हम लोग विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का काम क्या होता है? लड़ाई झगड़ा तो हम लोग करेंगे नहीं, तो हम लोग शिक्षा सत्याग्रह पे ही बैठेंगे। और हम लोग का कोई खतरनाक नहीं मांग रहे हैं कि हमको डीएसपी बनाइए तभी हम जाएंगे या हमको डीएम बनाइए तभी जाएंगे। हम लोग का मांग है जो भी चीज़ है अच्छे से होना चाहिए, एक परफेक्ट वे में जो सबके लिए जेन्युइन है, जेन्युइन मांग है, जेन्युइन तरीके से हम लोग रख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वे में। तो हम लोग का जो भी मांग है उसको अच्छे से पूरा कर लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं ये जो बैठे हुए हैं, आज सुबह सुबह बहुत एक लोग हैं उनका हाथ पीला होने लगा है, आंखें भी पीली होने लगी हैं। कौन सा सेंटर आपका पड़ा था? मेरा रहने वाले हम बांका के हैं। सेंटर कौन? सुनिए तो, रहने वाले हम बांका के हैं। मेरा पड़ा ईस्ट चंपारण, सीधा डायगोनल। परेशानी क्या हुई? परेशानी, आप जहाँ पे सेंटर था, रेलवे स्टेशन के बगल में कोई रहने का कुछ साधन नहीं था। जहाँ पे होटल था, सेंटर के अंदर की बात बताइए ना, रहने बहने की नहीं, सेंटर के अंदर की क्या प्रॉब्लम? सेंटर के मेरे पे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सब कुछ मेरे में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम। फिर भी एग्जाम को कैंसिल करवाना? हाँ, एग्जाम, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बापू सभागार में 12,000 बच्चे बैठे हैं, है ना। वो कम से कम 4 डिस्ट्रिक्ट के होंगे। अगर ऐसे नॉर्मल किया जाएगा 4 डिस्ट्रिक्ट का होगा ना भाई। अगर 4 डिस्ट्रिक्ट में वो लोग रहेंगे तो सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन पे अगर वो 12,000 फिर से देंगे, अगर मान के चलिए उनका एग्जाम बहुत टफ हुआ, ठीक है, और हम लोग का तो इजी है ही, तो फिर नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर उन लोगों का फिर से और इजी कर दिया गया तो फिर उन लोगों के, हम लोग के साथ फिर खराब हो जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन फिर होगा। दोनों वे में तो आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही होगा। आप कोई ऐसा एक वे बताइए इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं करना हो, ऐसा कोई वे है आपके पास? अगर है तो आप हम लोग को बताइए कि ये तरीका है मेरे पास, हम नॉर्मलाइजेशन खत्म कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम सहरसा से आए हुए हैं। सहरसा से। कहाँ सेंटर पड़ी थी आपकी? मेरा दिया था चंपारण सेंटर दिया था। सेंटर के अंदर क्या परेशानियाँ हुई? सेंटर के अंदर सबसे पहले तो जाने की परेशानी हुई। 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड पता चला कहाँ सेंटर दिया है, और ऊपर से एग्जाम में अनियमितता बरता गया है। परेशानी अनियमितता क्या थी अंदर? अनियमितता ये था कि सेंटर ढूंढने में प्रॉब्लम। अगर एग्जाम हुआ भी तो बापू सभागार में जो एग्जाम हुआ था उसमें। आपकी सेंटर की बात कर रहे हैं, आपकी सेंटर के अंदर क्या परेशानी थी? मेरे सेंटर के अंदर प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारा अफरा तफरी मचा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ना एडमिट कार्ड में इशू था, जिस वजह से किसी स्टूडेंट का खास अटेंशन उस पर दिया गया, खास दिया गया,
और कुछ कुछ बच्चों को इग्नोर किया गया, जिस वजह से क्वेश्चन भी हम लोगों को लेट मिला और क्वेश्चन समय से पहले ले लिया गया और सामने में सील नहीं किया गया। हम लोग, जबकि रूल था कि सामने में सील करना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट पे शायद ही किसी सेंटर पे सामने में सील किया होगा और सामने में हम लोगों का OMR सील नहीं हुआ, हम लोगों के सामने में OMR सील नहीं किया गया। चलिए और भी इधर हैं, जो देखिए हम दिखा दे तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो है ये लोग बैठे हुए हैं जो भूख हड़ताल पे हैं। इधर दो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनकी हालात देख लीजिए कि किस तरह से ये लोग जो है यहीं पे ओढ़ना बिछौना लेकर के बैठे हुए हैं। इन लोगों की जो मांगे हैं वो मांग अभी तक जो है पूरी नहीं की गई है। ऊपर देख रहे तस्वीरें देखिए कि ऊपर आमरण अनशन लिखा हुआ है गर्दनीबाग पटना, लेकिन ये लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की हालत जो है पूरी गंभीर होती जा रही है। इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, इनकी मांग नहीं पूरी होगी तो आखिर जीवन कैसे चलेगा। भूख हड़ताल पर बैठे हुए आखिर क्यों? क्योंकि आयोग हमारी बात मान नहीं रही है और हमारी बात जायज़ है ना। एक ही बात मांग कर रहे हैं कि आपको, जब आप एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया, जब आप उस सेंटर का दोबारा लीजिएगा तो आप इक्वालिटी नहीं कर पाइएगा आप, है ना, क्योंकि उसका क्वेश्चन का लेवल या तो हल्का दीजिएगा या तो हार्ड दीजिएगा। बार बार यही समझा रहे हैं सर। ऐसे भूख हड़ताल पर कब तक रहेंगे? जब तक कि आयोग नोटिस ना जारी कर दे या प्राण है जो शरीर को ना छोड़ दे, तब तक बैठे रहेंगे। और ये अब हम दोनों की बात नहीं है, अगर आज शाम तक आयोग नोटिस जारी नहीं करती है तो करीब 1000 छात्र आज से अनशन पर बैठने वाले, 1000 छात्र। अभी आप अनशन पर बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की परेशानी होती है तो गार्जियन को कौन देखेगा आपके आगे? अब क्या कहें, अब हमारा जो इतना भाई लोग है जो मदद कर रहा है ना, यहाँ कोई पैर दबा रहा है कि कुछ सर दबा रहा है, किसी को जानते पहचानते भी नहीं, तो ये हम बिहारियों की ताकत है, ये हमारी एकजुटता है। तो जब अगर शरीर साथ छोड़ देगा इसका प्राण, तो यही सब भाई लोग देखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। और क्या, पप्पू यादव जी आपके साथ आ गए रात्रि से, वो भी बैठे हुए। हाँ, तो वो निर्दलीय सांसद हैं, तो तेजस्वी जी भी आए थे, वो भी बैठे गए, पप्पू यादव जी आके बैठे हुए हैं। तो जो आए उनका स्वागत, सत्ता पक्ष वाला आए तो उनका स्वागत। हम लोग को किसी पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़े मतलब है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या मतलब है हम लोग को। आए तो उनका स्वागत है, आने में कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता पक्ष वाले भी आए, उनको भी हम लोग बार बार बुला रहे, आए, उनका भी स्वागत है। और एक खबर आई है आज कि पूरा हालत ख़राब है आयोग का, मीटिंग हो रही है, सब कुछ है और आज हो सकता है 2-3 बजे तक ही आ जाए। और अगर नहीं देता है तो फिर 1000 छात्र सब आमरण अनशन पे, क्योंकि ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है सर, मजाक नहीं कर रहे हैं हम लोग, मजाक करने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना, पूरे उसका न्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुम्हारा मनमानी करने देंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे तुम बैठे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी, और कॉन्स्टिट्यूशन का ही मजाक उड़ाओगे। हमारे राइट टू इक्वलिटी का क्या हुआ? नहीं, मजाक उड़ाने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे, इतने कमज़ोर हैं। तो देख रहे थे आप जो जितने भी बैठे हुए थे अभी, उन लोगों से मैं बात कर रहा था। कुछ और जो है इधर लड़कियां हैं, उनसे जुड़ेंगे। शिक्षा सत्याग्रह पर कब तक बैठे रहिएगा? जब तक कि हम लोग को सर न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक सीएम साहब की तरफ से, आप देख रहे हैं कि आज 6वां-7वां दिन हो चुका है ऑलरेडी, और अभी तक ना आयोग की तरफ से कोई आए हैं ना नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई आए हैं। तो हम लोग तब तक बैठे रहेंगे सर जब तक कि नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया जाता। पप्पू यादव जी भी बैठे हुए हैं देर रात्रि से, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी मुलाकात करके गए। क्या इन लोगों से कुछ नहीं बात बनी? सर इन लोगों से बात बनी तो हम लोग बैठे क्यों रहते अभी तक? ऑब्वियसली सर बात नहीं बनी है, हम लोग भी नोटिफिकेशन का ही इंतजार कर रहे हैं। आयोग अपने जिद पे अड़ा हुआ है सर, उन लोग को समझना चाहिए। जो हमारे जो साथी हैं जो अभी मौत से लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? लेंगे मनु भाई परमार, कुछ होता है उन स्टूडेंट्स को तो लेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन है इसका जिम्मेदार? कब तक आयोग ऐसे ढीठ, अपना जो ढीठ रवैया आयोग का, वो कब तक रहेगा? कौन सा सेंटर आपका पड़ा था? मेरा सेंटर मुंगेर था। मुंगेर था। क्या परेशानी थी सेंटर की? मेरे सेंटर पे सर कोई परेशानी नहीं थी, मेरे सेंटर पे सब ठीक था। हाँ जी, लेकिन फिर भी मांगे कि सबका एक साथ एग्जाम। हाँ जी, क्योंकि हमारे लिए तो फिर बहुत वो हो जाएगा ना, अनफेयर हो जाएगा ना, क्योंकि हम पहले एग्जाम दे चुके हैं। 12000 बच्चे दोबारा जो एग्जाम देंगे तो फिर कैसे होगा सर? वो तो इनडायरेक्टली आप नॉर्मलाइजेशन को ही इम्पोज कर रहे हैं ना, जो आप पहले जिस बात से आप इनकार कर रहे थे, मना कर चुके थे करने से, इनडायरेक्टली आप फिर से वही इम्पोज कर रहे हैं। तो वो तो अनफेयर हुआ ना, वो तो अनफेयर हुआ।
क्या नीतीश कुमार जी आपकी बात सुनेंगे? सर उम्मीद तो है कि सर सुनना चाहिए। नीतीश जी के बारे में तो बोला जाता है कि सुनते हैं सर, हम बस अब इकलौते हमारे होप वही हैं, सुनना चाहिए उनको, एटलीस्ट हमारी बात वही सुने, एक इकलौते वही होप है, क्योंकि मनु भाई परमार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है सर। अब वो तो खैर बहुत ही ढीठ उड़ने तो बहुत इनसेंसिटिव है, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इनसेंसिटिव है वो, तो हमें बस नीतीश जी से होप है बस। क्या नाम हुआ? श्रुति। चलिए, तो तमाम जो है स्टूडेंट उनसे बात कर रहे थे। मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो है भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं, शिक्षा सत्याग्रह पे बैठे हुए, तमाम बातें चीत कर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर भी पप्पू यादव देर रात्रि से जो है इन लोगों के समर्थन में आके गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, तमाम बातें हो रही थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।